फ्रेंड्स, हर इंसान नींद में सपने देखता है। स्वप्न के बारे में जानना हमेशा से इंसान की जिज्ञासा का विषय रहा है। स्वप्न ने इंसान को डराया है, चेताया है और स्वप्न ने इंसान का जीवन मार्गदर्शन भी किया है। मनोवैज्ञानिकों के लिए तो नींद और स्वप्न ये दोनों गहन अभ्यास का विषय है। इंसान के जीवन में नींद का जितना महत्व है उतना ही महत्व स्वप्न का भी है। नींद और स्वप्न का ताल्लुक इंसान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक पहलू से भी है। इंसान जागते हुए दिन में जो सपने देखता है, उन दिन में देखे गए सपनों को पूरा करने का मार्गदर्शन इंसान को रात को नींद में देखे गए स्वप्नों के द्वारा मिल सकता है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्वप्न दरअसल में है क्या, स्वप्न का आध्यात्मिक पहलू क्या है, स्वप्न का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि नींद की अवस्था में इंसान की आत्मा चेतना के कई स्तरों को पार कर जाती है और इंसान स्वप्न के माध्यम से कई रहस्यमयी अनुभव करता है। कई बार स्वप्न में इंसान की चेतना किसी दूसरे जीवित या मृत व्यक्ति की चेतना से भी संपर्क में आ जाती है और कई बार इंसान जागृत अवस्था में अपने किसी स्वजन को या मित्र को कोई बात नहीं बता सकता है, वही संदेश उन्हें स्वप्न के द्वारा मिल जाता है। कई लोगों ने इस तरह के अनुभव किए हैं। स्वप्न के बहुत रहस्यमयी और अद्भुत अनुभव मैंने अपने जीवन में भी किए हैं और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और अगर आप चाहो तो स्वप्न का बहुत अभूतपूर्व उपयोग आप अपने जीवन मार्गदर्शन के लिए कर सकते हो। दरअसल में नींद और स्वप्न इंसान के भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। उतना ही नहीं, लेकिन इंसान के पिछले जन्म और आगामी कई जन्मों को जोड़ने वाली भी कड़ी है। जैसे मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, ठीक वैसे नींद में भी इंसान की चेतना को शरीर का आभास नहीं रहता है। केवल इंसान का अवचेतन मन शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करता है। स्वप्न के कई प्रकार होते हैं और उनकी कई वजह भी होती है। शरीर में वात, पित्त और कफ ये दोष का प्रकोप भी स्वप्न की वजह होती है। लेकिन इस प्रकार के प्रकोप की वजह से ज्यादातर इंसान को दुस्वप्न का अनुभव होता है, जिसे हम नाइटमेयर्स कहते हैं। हमारे जागृत जीवन में भावनाओं का दमन, चिंता, डर इत्यादि का प्रभाव भी रात को नींद में देखे जाने वाले स्वप्न के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। रात को नींद में जो दुस्वप्न आते हैं उनमें कोई स्वप्न बोध नहीं होता है, लेकिन यदि हम अपने चित्त को नियंत्रित करें तो हम अपने दिमाग को स्वप्न बोध के लिए तैयार कर सकते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में स्वप्न के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।